अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A पर समाअत हुई। आज कमेटी ने एक नए जज को बेंच में शामिल किया, उन्होंने समाअत भी की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो गुज़श्ता रोज़ उनके दो खतूत सामने आए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि ये बेंच गैर कानूनी है, एडहाक जज की तैनाती आर्टिकल 182 के खिलाफ वर्जी है। लेकिन आज कमेटी ने एक तरफ कहा गया कि काजी फाइज ईसा साहब ने ये कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो बेंच का हिस्सा हो, लेकिन फिर अक्सरियती राय ये आई कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान को इस बेंच का हिस्सा बनाएं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अक्सरियती जो तजवीज़ थी ये किसकी थी, कि जस्टिस अमीनुद्दीन के अलावा कोई जिन भूत इस कमेटी में शामिल थे, या वैसे टोपी ड्रामा ही कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम भी ले और फिर जो कमेटी है वो नाम किसी और का फाइनल करे। वैसे मैंने रात को ट्वीट किया था कि कल कंफर्म खबर है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान का नाम आएगा, और आज हुआ भी ये। सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर साफ़ी है तैयब बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। बलोच साहब, क्या समझते हैं क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आज की ये कार्रवाई क्या है, और कोई जजेस कमेटी में कोई जिन बूत तो नहीं शामिल थी? देखें, पहली बात है कि आप खुद राय भी देते हैं सोशल मीडिया पे, फिर एतराज भी करते हैं अगर उस राय के मुताबिक फैसला हो जाए कि ये कैसे हो गया। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या है इसमें। बात बड़ी सादा सी है। चीफ जस्टिस, अब जो मिनट्स भी जारी हो गए हैं ना, तो वो जो चीजें थी वो सारी क्लियर हो गई हैं। मामला यूं है कि जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की हैयत जो है वो ऑर्डिनेंस आने के बाद तब्दील हुई, ठीक है। अब वो कानून बन गया, बेशक जैसा भी है, कोई उसको माने या ना माने, कानून तो है। उस पे मंसूर अली शाह का इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन कानून तो है, कहीं से स्ट्राइक डाउन नहीं हुआ, फील्ड में मौजूद है तो उसके तहत चलना पड़ेगा। आपका इंडिविजुअल एतराज है, लेकिन इंडिविजुअल एतराज की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट को तो जमूद में नहीं रखा जा सकता ना, सिंपल बात। दूसरा, चीफ जस्टिस ने कल कहा था कि हम जस्टिस मुनीब अख्तर चूंकि आथर जज थे 63A के, तो हम उनको कोशिश करेंगे कि उनको राजी किया जाए, एग्री किया जाए। अच्छा, उनको राजी करने की हत्तुल मकदूर कोशिश की गई, जुडिशियल आर्डर भी दिया गया, और उसमें आर्डर में यही कहा गया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको ये आर्डर दिखाए और उनको कहे कि भाई आप आए बैठे। अच्छा, अब उसमें जो है वो जो है मुनीब अख्तर, उन्होंने खत पे खत लिख दिया। अब बात यह है, आपने आइन का आर्टिकल 182 पढ़ा है? थोड़ा बहुत पढ़ा है। कहीं उस पे ये लिखा हुआ है कि ढाक जज जो है उस रेगुलर जज के बराबर उसका स्टेटस नहीं है? कहीं नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है कि रेगुलर जज जो है, यानी अढाक जज का स्टेटस वही है जो रेगुलर जज का होगा, 182। मंसूर उसने मुनीब अख्तर ने उसमें 182 का कह दिया कि ये मजहर आलम मियां खेल की इस बेंच में मौजूदगी जो है वो खिलाफ कानून है। अच्छा, उसने दो खतूत लिखे, दो खतूत से यह तसर मिला कि वो जो बेंच की तश्कील है उसको नहीं मान रहे, इस बेंच पे मोतरेज है। चलो, वो उन्होंने अपना एतराज दिया, इट मीन कि वो एग्री नहीं है इस बेंच में बैठने को। यही हुआ। फिर कमेटी का इजलास तलब किया गया सुबह 9 बजे के लिए। सुबह 9 बजे जब इजलास हुआ तो मंसूर अली शाह को आगाह किया गया, ठीक है। वो रात को भी आगाह कर दिया था, कमेटी का इजलास है। तो मंसूर अली शाह के चैम्बर में उनसे रब्ता किया गया। मंसूर अली शाह का जवाब ये था कि मैंने इस कमेटी में नहीं बैठना, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ने कहा हमने तो आपको नॉमिनेट किया कि आप बेंच, सिर्फ आप तो कमेटी की बात कर रहे हैं, हम तो आपको बेंच में बिठाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा बेंच में मेरी माजरत समझ ले, बेंच में मैं नहीं बैठूंगा। और ऑलरेडी जब 3 रुकनी पुरानी कमेटी थी, मुनीब अख्तर वाली, मंसूर अली शाह वाली, उसमें भी 63A समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था, बेंच भी तश्कील हुआ था मंसूर अली शाह की सरबराही में। अच्छा, मंसूर अली शाह, याया खान अफरीदी, मुनीब अख्तर, जमाल खान मंदोखेल और वो मजहर आलम, ये बेंच तश्कील हो गया था। लेकिन मंसूर और मुनीब का गठजोड़ हुआ तो मंसूर अली शाह ने माजरत कर ली, वो बेंच तहलील हुआ, फिर नया बेंच इस वजह से बना। मंसूर अली शाह के पास अब वो फुटिंग नहीं है। दूसरी बात है कि मंसूर अली शाह के ने अपना रिस्पॉन्ड कर दिया कि मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा, तो उनका जवाब तो आ गया। तो कमेटी में अब चीफ जस्टिस की ख्वाहिश ये थी कि मंसूर अली शाह को शामिल किया, सीनियर जज हैं, वो नहीं बैठे तो फिर अमीनुद्दीन खान को उसकी जगह शामिल कर दिया गया। सिंपल सी बात है। अब वो कमेटी के मिनट्स में मंसूर अली शाह का इनकार भी शामिल हो गया। इट मीन मंसूर अली शाह कमेटी के मेंबर थे, अगर वो इजलास में शरीक नहीं हुए, लेकिन इन चैम्बर उनका इनकार तो आ गया, बात खत्म हो गई। नहीं, चले ये बात तो मान लेते कि मंसूर अली शाह कमेटी इजलास में नहीं बैठे,
आपने कहा ऑर्डिनेंस आया, कानून बन गया, कहीं से उसको जो है वो स्टे नहीं है, कहीं से सेटिसाइड नहीं है, सस्पेंड नहीं है, लेकिन जस्टिस मुनीब को हटाया क्यों, ये भी एक सवाल है फिर हाँ, मुनीब को हटाया नहीं गया, मुनीब खुद हट गया कमेटी से। कमेटी से भी। कमेटी से क्यों हटा, बात यह है कमेटी को वो चलने नहीं दे रहा था। सिंपल सी बात है। देखें, अब जब कमेटी छुट्टियों से पहले कमेटी का इजलास था तो चीफ जस्टिस ने उन्होंने कहा हमने छुट्टियों पे जाना है। चीफ ने कहा आप छुट्टियों पे जा रहे हैं तो फिर आपकी गैर मौजूदगी में हम सीनियर जज याह्या खान अफरीदी को रख लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अवेलेबल हूँ छुट्टियों में भी। चलो भाई, अवेलेबल होंगे तो डन, गुड, ठीक है, आप जाए। छुट्टियों पे चले गए। कमेटी का इजलास होता तो मुनीब अख्तर आता ही नहीं था उसमें। अच्छा, फिर चीफ ने कहा कि भाई आप तो नहीं आ रहे तो हम शामिल कर लेते हैं दूसरे जज को। उसने कहा नहीं, उसको भी शामिल नहीं करना। तो याह्या खान अफरीदी को भी शामिल नहीं होने दिया। तो इन्होंने हर तुल मकदूर कोशिश की कोई इस बेंच में शामिल ना हो सके, ओ कमेटी में, मेरे अलावा। अच्छा, फिर दो मैटर थे, ऑडियो लीक्स का मामला और उसके बाद 63A का मामला। दोनों में मुनीब अख्तर, आप सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर, आप खुद बंद, दोनों में ये बंदा डायरेक्ट इन्वॉल्व है। 63A अतर जज, ऑडियो लीक्स के अंदर इसका नाम आता है, वो राफिया, वो बदियाल की सासुमाल नाम लेती है। दोनों में ये शामिल है और दोनों को ये केस बतौर कमेटी मेंबर नहीं लगने दे रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने मैटर चलाने हैं ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है। 2 साल से यार एक नजरसानी पेंडिंग पड़ी है, तो वो उनको ना लगना देना तो आखिर ये भी तो इंसाफ नहीं है। अच्छा, एक तरफ पीटीआई की नजरसानी अपील कहा जा रहा है कि यहाँ पे है और काजी को कोर्ट रूम में भी बताया गया था, उसकी फिक्सेशन नहीं हो रही। दूसरी जानिब जो मखसूस नशिस्त वाली नज़रियाती केस है उनकी अपील है, उस पर काजी साहब को बड़ी जल्दी है। आर्टिकल 63A पे काजी साहब को बड़ी जल्दी है। ये जल्दी क्यों है काजी साहब की? ये 20-25 दिन है, ये अगर आराम से गुजार के चले जाए तो मंसूर अली शाह देखते पीछे। जल्दी किस चीज की? मतलब ये आर्टिकल 63A और नहीं, ये नहीं, एक मिनट, ऐसे मौके पे फिक्स करना। 2 साल हो गए, एक चीज पेंडिंग पड़ी है, वो आप इल्तवा नहीं देख रहे कि 2 साल से इंसाफ नहीं मिल रहा। काजी साहब पिछले 1 साल से खुद क्यों नहीं फिक्स कर रहे थे? 3 महीने से तो वो कोशिश कर रहे हैं फिक्स करने की, मुनीब और मंसूर फिक्स नहीं होने दे रहे। 3 महीने से हो रही है, छुट्टियों से पहले लगाना चाह रहे हैं। बेंच, मैंने कहा बेंच भी बन गया था मंसूर अली शाह की सरबराही में, भाग गए। वो ये तो चाहते नहीं है ये मामला हो। एक साइड पॉलिटिकल तो ये हुए हैं, 2/3 इन्होंने पार्लिमान से खींचा। वहां पे तो आपने नहीं कहा, ये जज को तो इख्तियार नहीं है पार्लिमान से 2/3 खींचने का, सिंपल सी बात है। इसने तो 2/3 खींचा। अब पार्लिमान ने 2/3 करने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A पे हम नजरसानी नहीं लगने देंगे, क्योंकि शायद कहीं पार्लिमान जो है वो 2/3 ना ले ले। अगर पार्लिमान ये सियासत कर रहे हैं। अगर पार्लिमान में गलत कानून साजी होती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है कि उनको रोके? लाइक जिस तरह की कानून साजी आपको भी अच्छी तरह पता है, हमें भी पता है कि किस तरह की कानून साजी अब पार्लिमान से होने जा रही है। पार्लिमान ना जो भी कानून साजी करे उसको सही हो या गलत उसको एक तो इख्तियार है। ठीक है, मैं और आप उसमें हर्फ नहीं डाल सकते। ठीक है, आपके लोगों ने, मुंतखब लोगों ने उनको इख्तियार दिया है, ठीक, चाहे वो जो भी गलत भी कर दे। एक दूसरा, यार पार्लिमान पे तो आप सवाल उठा रहे हो। आज बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के वकील ने सवाल किया तो उसने कहा 10 दफा जजों ने आइन को तोड़ा, आइन को तोड़ा 10 दफा जजों ने। आपने आर्टिकल 6 क्यों रखा हुआ है? उनके ऊपर आज तक इतलाक क्यों नहीं हुआ? मुझे ये बताएं, आइन मुकद्दम है या ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मुकद्दम? तो उस पे जी आर्टिकल 6 जब बिलावल का यही वकील से मुकालमा था कि आर्टिकल 6 जजेस के ऊपर, तो पार्लिमान से क्यों पेशरफ्त नहीं की जाती? अगर बाकी कानून साजे होते तो जिन जजों ने आइन तोड़ा उसके ऊपर कानून साजे किसका काम है? कानून बना हुआ है, आर्टिकल 6 लगा हुआ है, तो लगवा देगा, हुकूमत कोशिश करी, लगेगा। जब अब 63 रिवर्स तो होने दें, मुनीब पे लगाएंगे आर्टिकल 6। 63 पे तो आपको सिर्फ उनको 2/3 अक्सरियत दिलाने की कोशिश। इन 8 जजेस पे भी लगेगा आर्टिकल 6 कि जो मावरे आइन पता नहीं कहां से ये इंसाफ लेके आ गए। चल मुझे ये बताएं, मुझे एक बात, ये 8 जजेस 9 जजेस का फैसला मुझे एक बात बता, ओ सिर्फ गलत है, कोई आइन और कानून में तो उसकी गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल हो गया। आर्टिकल 187 से मुतल्लिक मेरा नहीं है, आपका राय नहीं है, खुद जस्टिस मंसूर अली शाह की रिटर्न जजमेंट है कि आर्टिकल 187 अब आज खुद उसका इतलाक ही नहीं हो सकता। आर्टिकल 187 एक ताकत है, इख्तियार नहीं है। अपील आती है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 185 के तहत,
ठीक है, 185 के तहत ये उस जुरिस्डिक्शन में बैठे हुए थे। हाँ। अब उस जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 187 का इतलाक नहीं होता। 187 का इतलाक करना है तो आपको 184(3) जुरिस्डिक्शन बढ़ानी पड़ेगी। जी। जुरिस्डिक्शन तो इन्होंने बढ़ाई नहीं है, 187 इन्होंने लगा दिया। खुद मंसूर अली शाह अपने फैसले के खिलाफ जा रहे, अपने फैसले के खिलाफ जा रहे। आइन की तो उन्होंने कर दिया जो हशर नशर करना था, अपनी जजमेंट का हशर नशर कर दिया। और फिर एक सवाल मुझे बताएं, इमरान खान के लिए आर्टिकल 187 इस्तेमाल हो गया यार, वो जो तारीख में सबसे बड़ा मुकदमा था भुट्टो शहीद का, सुप्रीम कोर्ट मानती है वो मासूम कत्ल हुआ। अच्छा, जजेस ने उसको कत्ल किया, अदालती कत्ल था, उसके ऊपर 187 क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ? तो वो जो फैसला भुट्टो कत्ल का, उस बेंच की सरबराही भी यही काजी फाइजी से कर रहे थे ना, मंसूर अली शाह शामिल था ना, लेकिन काजी साहब ने उस जजमेंट में लिखा है नहीं लिखा। काजी साहब तो आर्टिकल 187 को इस्तेमाल करने के ही खिलाफ है कि वो ऐसे इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। 187 का जुरिस्प्रूडेंस तो सही मंसूर अली शाह का डेवलप करता है ना, जो अपने ही फैसलों के खिलाफ उसने डेवलप कर लिया। इख्तिलाफ का हक तो हो सकता है ना जज के पास। तो मंसूर अली कोई मेरा इख्तिलाफ काजी से नहीं है, काजी ने तो नहीं किया, काजी ने तो कभी 187 का इस्तेमाल नहीं किया। वो भाई इस्तेमाल, ये तलवार तो लेके आया मंसूर अली शाह। अच्छा। 2 दफा तलवार इस्तेमाल की, दोनों दफा इमरान खान के लिए तलवार इस्तेमाल किया, भुट्टो शहीद के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये मंसूर अली शाह को सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी के ऊपर या दीगर जुडिशरी के ऊपर अगर बाकियों को रिलीफ कोई मिल रहा है तो तब कुछ भी नहीं कहता, इंडिपेंडेंस जुडिशरी है। लेकिन इमरान की हद तक अगर कोई बात आ जाती तो सारे इमरान जजेस, ये वाला मामला कहाँ से आ जाता है? प्रोजेक्ट इमरान के तहत कितने जज अपॉइंट हुए? कितने हुए? सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस है प्रोजेक्ट इमरान के तहत? तकरीबन 11 जज अपॉइंट हुए इस वक्त। अतर मिनल्ला कितने जज अपॉइंट करके गया था? 2 5 वो खुद मान रहा है, वो बाद में हो गए, बाद में नहीं, बाद में नहीं, खुद न्यूयॉर्क में खड़े होके कहा मैंने 5 हीरो जज है। मुझे ये बताएं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट करते हैं, अगर शौकत सिद्दीकी ना निकाला जाता, शौकत सिद्दीकी के निकलने का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? कौन बना? अतर मिनल्ला बना, चीफ जस्टिस बन, फैज याब हो गया। अतर मिनल्ला फैज याब है, तो फैज याब ने फैज नेटवर्क के तहत 5 जज लगाए। तो ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यहाँ पे भी इसी तरीके से लगे, और आज उन्हीं 5 में एक और जज का इजाफा करो, 6 जज आज खुद अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ उन्होंने जुडिशियल कू किया हुआ है, लेटर लिख देते हैं। ठीक है ना? अब ये अच्छा, काजी फाइजी भी करते रहे। नहीं, चीफ जस्टिस। अच्छा, फिर इनके खिलाफ इमरान खान का कोई भी फैसला आता है, यार आप सुप्रीम कोर्ट के वो हाई कोर्ट के रिपोर्टर है ना, मुझे एक बात बताए, एक मफरूजे पे दरखास्त आई थी, मफरूजे पे, ठीक है ना, खुद रजिस्ट्रार ऑफिस कह रहा है वो जो इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के हवाले करना या फौज के हवाले करना, एक मफरूजे पे दरखास्त थी, उसमें रजिस्ट्रार कह रहे हैं इसमें FIR नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई चीज मुद्दे पे है नहीं, इतराज लगा, जुरिस्डिक्शन भी नहीं बनती हाई कोर्ट की, पिंडी का मामला है, तो ये उस पे इतराज भी लग गए। एक मुअज़्ज़िज़ जज बैठता है, इतराज भी दूर कर देता है, उस पे वजाहत भी जारी, वो हुक्म भी जारी कर देता है, उसको काबिल समाअत भी कर देता। इसको मैं क्या कहूँ, ये कि हाई कोर्ट नहीं थी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं थी कि मुस्तकबिल में भी हमारे खान के खिलाफ कोई केस होगा तो उसमें भी इसको बेल दे देते हैं। जब जरदारी साहब और मियां साहब को एक्विट किया था इन्हीं केसेस में, कौन से, जब अद्दी फरियाल तालपुर पकड़ी गई तो ये हाई कोर्ट अतर मिनल्ला इमरान भी पकड़ा गया, ईमान मजारी की माँ पकड़ी जाती है, ईमान मजारी की माँ के खिलाफ होता है, अतर मिनल्ला रात को अदालत लगा लेता है, रात को अद्दी फरियाल कानूनी गिरफ्तारी थी, फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी होती है तो ये ताले लगा के बैठ जाता है। वो आसिफ अली जरदारी पेश होते हैं तो कहते हैं ये स्ट्रेचर क्यों है, ले जाओ स्ट्रेचर पे उनको नहीं बैठने देते। यार ये जज है यार या कसाई है, इनको सिर्फ इमरान खान नजर आता है, ना आइन नजर आता है, ना कानून नजर आता है, ना इंसाफ नजर आता है, तो इनको सिर्फ सहूलतकारी नजर आती है, करनी है तो वही सारा कुछ जो काजी ने एक सियासी जमात को निशाना बना के इस पूरे एक साल। कौन सी सियासी जमात? बल्ले का निशान छीना की निशान। तहरीक इंसाफ को आप सियासी जमात मानते हो? हम नहीं मानते। क्यों? ये एक प्रॉक्सी है, अवाम उसको वोट देते हैं नहीं देते वोट के, कौन सी अवाम ने वोट दिए? एक सूबे में उनके, एक सूबे में मौलाना फजल रहमान ने कहा मेरा मैंडेट चोरी करके तहरीक इंसाफ को दिया गया। तहरीक इंसाफ कह रही पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत चोरी कर गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो थी वो गिरा दी गई थी तहरीक अदम एतमाद के जरिए। अभी 2024 की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ का नाम निशान नहीं है,
सिंध में नाम निशान नहीं। नशिस्तें हैं, सिंध में पंजाब कौन सी जाके सिंध में देख लें, कौन सी नशिस्तें हैं? सिंध में उनके सूबाई कितने मेंबर कितनी, हैं? 1 या 2 होंगे? 1 2 नहीं 6 मेंबर तो 6 मेंबर को हाँ। कौन से हो गए? वो 300 के वाहन में 6 मेंबर वो तो औकात कह ही नहीं रहे रखते। वो अभी भी आटे में नमक। वो अभी भी कह रहे हैं कि सिंध कराची की नशिस्तें ना हमसे लेके एमक्यूएम को दे दिए गए। एमक्यूएम को देख यार, ये पीटीआई कहाँ से है? ये तो फैज नेटवर्क की, फैज नेटवर्क खत्म हुआ तो ये भी खत्म। यार ये इस हिसाब से जाए तो नवाज शरीफ किधर से आया, वो ये अपना जनरल जिया के दौर से वो आया, भाई 35 पीपल्स साल से पार्टी 40 साल से तो अयूब है। खान के दौर से आई है। ये तो तमाम सियासी जमातों की यही बैकग्राउंड है। इस हिसाब से तो जाए तो तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के वो यही है। चले एनी हाउ, आज के जो कंक्लूजन है आज की समात में, वो फाइनल बता दीजिएगा। आज की समात का कंक्लूजन यही है कि समात कल भी जारी रहेगी। आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक है कि वो रीराइट किया गया, ये चीज़ तो सामने आ गई है। और क्यों रीराइट किया गया, उस वक्त के हालात का तनाजुर भी सामने आ गया कि सिंध हाउस में पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान और ये वो उस तनाजुर में, और गवर्नर के इंतखाबात KPK के वो पंजाब असम्बली के इंतखाबात, तरीके अदम एतमाद, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के आइन के आर्टिकल 63A को और जो है रीराइट करने की कोशिश की गई, और जिसमें इन्होंने उसका जो कलेक्टिव विजडम था पार्लिमान का वो इन्होंने तबाह कर दिया कि वोट जो है वो शुमार ही नहीं होगा। जबकि बंदियाल और इनकी पहले ही ये राय थी, इनके अपने फैसले हैं कि वोट शुमार हो सकता है, होगा, लेकिन कंसिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। यही आइन कहता है वोट शुमार होगा, कंसिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि पंजाब के अंदर परवेज इलाही की हुकूमत बनाना मकसूद थी, तो इन्होंने आर्टिकल 63 को जो है रीराइट किया। तो आज ये चीज़ साबित हो गई कि वो गलत था फैसला। अब देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी आज की गुफ्तगू जो सीनियर सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट के तैयब बलोच से हमारी गुफ्तगू हुई। केस से मुतल्लिक भी और कुछ जजेस से मुतल्लिक भी हमारी गपशप हुई, गुफ्तगू हुई। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।